एपिसोड 2652 सागर का धोखा। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने सामने बर्फ के दर्पण पर अपनी हथेली को जोर से पटक दिया। एक हिंसक शक्ति तुरंत भड़क उठी और उसने अवसर का उपयोग तेजी से पीछे हटने के लिए किया। पलक झपकते ही वह दूसरे व्यक्ति के पास लौट चुका था। जब वह रुका, तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से अपनी नजर उठाई और उसकी ओर देखा। उसने देखा कि जिस स्थान पर बर्फ का दर्पण था, वहां बर्फीले नीले रंग की पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला गर्व से खड़ी थी। उसकी खूबसूरत बर्फीली नीली आंखें भी उसके सामने दो लोगों को अंतहीन शीतलता से घूर रही थीं। नेहा, आप अंततः बाहर आने को तैयार हैं। और यहाँ मैंने सोचा था कि आप केवल अपनी गंदी जगह की रक्षा करेंगे और कभी बाहर नहीं आएंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया। उसकी नज़र लगातार नेहा के गर्वित शरीर पर टिकी रही, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी भी वासना नहीं थी। केवल अंतहीन हत्या का इरादा था। अपने स्तर पर, अब उनमें महिलाओं के प्रति वह चाहत नहीं रही जो बचपन में थी। इस समय उसके दिल में एकमात्र चीज सत्ता थी। महान शक्ति ही इस संसार का मुख्य विषय था। दिलजीत, आज ये राजा उस समय का कर्ज चुकाएगा। दिलजीत के शब्दों को सुनकर नेहा के सुंदर चेहरे पर भाव और भी ठंडे हो गए। उसने धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और दुनिया का तापमान तुरंत काफी कम हो गया। उसी समय दिलजीत और बाकी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि नेहा की त्वचा की सतह, जो हवा के संपर्क में थी, वास्तव में बर्फ की एक पतली परत से ढकी हुई थी। नेहा के शरीर से तुरंत एक भयावह शक्ति फैल गई। यहां तक कि दिलजीत की साधना के बावजूद, जब उसे ठंडी उपस्थिति का एहसास हुआ तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। केवल इस बिंदु से वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि न केवल नेहा के शरीर में ठंडा करने वाला जहर शुद्ध हो गया था, बल्कि उसकी साधना भी बढ़ गई थी। वह देर से उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। उनसे तुलना करने पर भी वह कमतर नहीं थी। देर से उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का शिखर, ये कैसे संभव है? पिछले कुछ वर्षों में इस महिला ने क्या किया है? वह पश्चिमी के केंद्र में थी, जहां ठंडी शक्ति प्रचुर मात्रा में है। वह अपने शरीर में ठंडा कर देने वाले जहर को कैसे शुद्ध कर सकती थी? उद्धरण चिन्ह। इसे महसूस करते हुए दिलजीत की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी बदल गई। यदि ऐसा होता, तो नेहा को वश में करने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती। ये ध्रुव है। उस लड़की में एक अजीब सी रोशनी है। उसने नेहा को उसके शरीर में ठंडे जहर से छुटकारा पाने में मदद की होगी। अन्यथा वह कभी भी ठीक नहीं हो पाती। बगल में एक बूढ़ा आदमी भांग की पोशाक में खड़ा था। जब उसने अपने सामने नेहा को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों की गहराइयों में एक व्यंग्य तैर गया। ध्रुव, ये फिर से वही ध्रुव था। सागर, ये लड़का कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मैंने पहले ही पूरा पश्चिमी क्षेत्र खोज लिया है, लेकिन मुझे अभी भी वह नहीं मिला है। वह वास्तव में कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर दिलजीत के चेहरे पर तुरंत एक बेकाबू हत्या का इरादा प्रकट हो गया। वह अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। उसके बगल में सनी का लबादा पहने बूढ़ा आदमी सागर था। वैली मास्टर, वह बच्चा इतने सालों से गायब है और हम पहले ही पश्चिमी क्षेत्र का आधा हिस्सा खोज चुके हैं। अब यह एकमात्र जगह बची है। क्या आप कह रहे हैं कि ध्रुव यहाँ है? कोई दूसरी जगह नहीं है? सागर ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। कुछ सोचने के बाद दिलजीत ने अपना सिर घुमाया और उसकी नज़र नेहा के शरीर पर पड़ी। डांटते समय उसकी आंखें ठंडी हो गईं। नेहा, ऐसा लगता है कि न केवल मैं आज हमारे बीच हिसाब बराबर कर पाऊंगा, बल्कि मैं अपने बेटे का बदला भी ले सकूंगा। दिलजीत के शब्दों के जवाब में नेहा का सुंदर चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसके चेहरे पर भावना की एक भी लहर नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन उसके शरीर से फैली भयानक ठंडी शक्ति तेजी से घनी होती गई। नेहा, मर जाओ। अचानक दिलजीत का शरीर हिल गया और आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल आई। उसने अपने हाथ उसके सामने मोड़ दिए और उसके हाथों में बर्फ से बने दो छोटे भाले दिखाई दिए। भाले आपस में टकरा गए और शक्ति की दो शक्तिशाली धाराएं बाहर निकलीं, जो उसके शरीर के साथ साथ नेहा की ओर बढ़ने लगीं। दिलजीत के हमले के सामने नेहा न तो चकमा दे पाए और न ही बच पाए। उसका पतला जेड जैसा हाथ उसके सामने बुरी तरह से घूम गया और उसकी हथेली में बर्फ तेजी से संघनित हो गई। जैसे ही उसका जेड जैसा हाथ बंधा, एक बर्फीली नीली लंबी तलवार भी संघनित होकर बन गई।
जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति ने गोली चलाई, उसके हाथ में लंबी तलवार घूम गई, जिसने शक्ति के 2 आने वाले स्तंभों को निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद उसका नाजुक शरीर पलक झपकते ही मौके से गायब होने से पहले थोड़ा कांप गया। लगभग अगले ही पल धातु के टकराने की तीव्र आवाज आकाश में गूंजी। दोनों आकृतियां तेजी से आपस में जुड़ गईं, और 2 छोटे भाले और पतली बर्फ की तलवार तेजी से टकरा गईं। टकराव की तीव्र आवाजें एक के बाद एक गूंजती रहीं, और शक्तिशाली शक्ति तरंगों की लहरें आकाश और पृथ्वी के बीच लगातार बहती रहीं। इस तरह की लाइनअप के सामने उपस्थित सभी लोगों के भाव काफी बदल गए। सभी संभ्रांत शक्तिदेव को अपने दिलों में बेहद सदमा लगा। उत्पत्ति परिवर्तन चरण का शुरुआती स्तर वास्तव में इतना भयावह था। ऐसी ताकत तथाकथित कुलीन शक्तिदेव की तुलना में जमीन आसमान के अंतर जैसी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि उत्पत्ति परिवर्तन चरण और शक्तिदेव चरण के बीच का अंतर एक वाटरशेड की तरह था। इस लड़ाई से उपस्थित सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनके और उनके सामने वाले दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर था। एक तथाकथित शक्तिदेव एक मूल परिवर्तन मंच योद्धा के सामने कुछ भी नहीं था। सैकड़ों चालों के बाद दोनों के बीच लड़ाई अभी भी अनिर्णीत थी। दूसरी ओर अखाड़े में दिलजीत को देखकर सागर का दिल डूब गया। यदि यह व्यक्ति इसी प्रकार संघर्ष करता रहा, तो संभव है कि परिणाम वह न हो जिसकी उसे आशा थी। कई 100 आदान प्रदानों के बाद न केवल नेहा पराजित नहीं हुई, बल्कि उसने दिलजीत को भी दबा दिया था। जैसे जैसे नेहा के शरीर में ठंडी शक्ति घनी होती गई, उसकी शक्ति भी मजबूत और मजबूत होती गई। यदि यह जारी रहा, तो नेहा की साधना उत्पत्ति वापसी चरण तक पहुंच जाएगी। इस तरह के एक अजीब दृश्य ने तुरंत सागर को असहज महसूस कराया। एक विचार के साथ उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित होने लगी। सागर को एक अवसर मिला। जैसे ही दिलजीत और नेहा फिर से भिड़े, लिनेन के वस्त्र के नीचे उनका शरीर अचानक चमक उठा। पलक झपकते ही वह दोनों के सामने आ चुका था। उसके हाथ को पलटते ही उसकी हथेली बुरी तरह से नेहा के कंधे पर आ गिरी। ताज़ा खून बिखर गया और नेहा का प्यारा शरीर अचानक कांप उठा। उसकी सुंदर नाक से एक दबी दबी सी खर्राटे निकल रही थी। उसका शरीर तेजी से चकमा खा गया। भले ही वह अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों से बचने में कामयाब रही, फिर भी 2 छोटे भालों ने उसके कोमल और हड्डी रहित प्यारे शरीर पर कुछ निशान छोड़ दिए। चमकीले लाल ताजे खून ने तुरंत उसकी बर्फीली नीली पोशाक को लाल रंग में रंग दिया। नेहा की आकृति तेजी से पीछे हट गई क्योंकि 4 दिव्य ईगल सदस्य उसकी रक्षा के लिए तेजी से आगे बढ़े। जब वह सागर और दिलजीत को घूर रहे थे तो उनके चेहरे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। नेहा ने अपने शरीर में तीव्र दर्द को सहन किया क्योंकि उसने अपने मुंह के कोने से ताज़ा खून को पोंछ दिया था। वह जोर से गालियां देने से खुद को नहीं रोक सकी। विजेता राजा है जबकि हारने वाला गलत है। हमने कभी नहीं कहा कि यह आमने सामने होगा, ये सिर्फ आपकी अपनी इच्छाधारी सोच है। सागर ने जवाब में खर्राटे लिए, जबकि दिलजीत ने सागर को गुस्से से घूरा और उसने ठंडी डांट लगाई। हरामजादे, मैंने कहा न कि ये मेरी और उसकी लड़ाई है। तुझे कब से दखल देने का हक हो गया? वैली मास्टर, आपको स्थिति के बारे में मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो मुझे डर है। आप। ये सुनकर दिलजीत ने नफरत से अपने दांत पीस लिए और अपनी निगाहें हटा लीं। सागर ने पहले वाले पर एक नज़र डाली क्योंकि वह अपने दिल में ठंडी हंसी के अलावा कुछ नहीं कर सका। बेहद स्पष्ट हत्या का इरादा तेजी से उसकी आंखों की गहराइयों में तैर गया। इसके बाद सागर बर्फीली मुस्कान के साथ आगे बढ़े। दिव्य ईगल के सदस्यों को गंभीर रूप से घायल करने और उन्हें उड़ा देने के लिए उसके हाथ की एक आकस्मिक लहर ही काफी थी। इसके बाद वह नेहा के सामने पहुंचे। हालांकि उत्तरार्ध अभी भी जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, सागर के हमले ने उसके शरीर में सभी आध्यात्मिक शक्ति को बिखेर दिया था, जिससे उसके लिए थोड़े समय के लिए इसे फिर से इकट्ठा करना असंभव हो गया था। इसलिए वह असहाय होकर केवल देख सकती थी क्योंकि सागर ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर घुमाया। नेहा, यदि आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, तो ध्रुव को बचाने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। फिर जैसे ही सागर की हथेली नीचे गिरी, हवा की सीटी की आवाज अचानक हवा में भर गई। लगभग उसी समय नेहा के सामने एक भूत की तरह एक काले कपड़े वाली आकृति दिखाई दी। हल्के नीले रंग की आग की रोशनी से ढकी एक हथेली जोर के धमाके के साथ सागर की नीचे उतरती हथेली से टकरा गई। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।